अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी के अपने वीडियो लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी के टॉपिक्स को वन बाय वन करके स्टार्ट से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास एनवायरमेंटल साइंस के बारे में, एनवायरमेंटल साइंस की बेसिक डेफिनीशन और उसके बैकग्राउंड से ये टॉपिक रेलेवेंट होगा। सबसे पहले एनवायरमेंटल साइंस में एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया है कि एनवायरनमेंट क्या होती है। एवरीथिंग अराउंड अस, जो भी चीज़ें एक ऑर्गेनिज़म को सराउंड करती हैं या एक ऑर्गेनिज़म को के इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में गिर्द और नवा में मौजूद होती हैं, दैट इज़ एक्चुअली इट्स एनवायरनमेंट, वो उसकी एनवायरनमेंट हुआ करती है। उसके बाद इसमें तमाम लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स जो हैं, थिंग्स जो हैं, वो इंक्लूड हो जाती हैं जिनके साथ एक ऑर्गेनिज़म या हम इंटरेक्ट करते हैं, और जिनके साथ कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म इंटरेक्ट करता है वो उसकी इन्वायरमेंट का पार्ट बन जाते हैं। और उसके बाद इसमें कम्प्लेक्स वेब ऑफ रिलेशनशिप्स भी मौजूद होती है, यानी कि एक जाल मौजूद होता है रिलेशनशिप्स का, जो कि कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ हम सबको, सारे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को और पूरी दुनिया को जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम ज़िंदा हैं, उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देता है, रिलेट कर देता है, जोड़ देता है। उसके बाद साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, यानी कि टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाने के बावजूद और साइंटिफिकली जो साइंस की इतने ज़्यादा तरक्की कर जाने के बावजूद हम अपने इन्वायरमेंट पे मुकम्मल तौर पे अटरली डिपेंडेंट होते हैं। किसके लिए जी? एयर के लिए, वाटर के लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, एनर्जी के लिए, ठीक है, और बाकी भी जितनी चीज़ें हमें ज़िंदा और सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी होती हैं, इन सारी चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एनवायरनमेंट ही हमारी पूरी किया करती है, एनवायरनमेंट की मदद से ही पूरी जो है हुआ करती हैं। इसी वजह से हम पार्ट हैं सारी नेचर का, यानी कि कुदरत का, और हम उससे अलग नहीं हैं, हम उससे अलग हो भी नहीं सकते, हम उससे अलग होकर ज़िंदा नहीं रह सकते। कॉमन सी एग्जांपल है, आप सांस लेते हैं, हवा जो है उसकी मदद से ऑक्सीजन को हासिल करते हैं। अगर हवा अवेलेबल ना हो, एक नेचुरल जो है वो स्ट्रक्चर है, या यू कैन से एक नेचुरल पार्ट है नेचर का हवा, एयर, तो अगर आपको वो अवेलेबल ना हो तो आप जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकते। ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, एनर्जी नहीं बन पाएगी। सिंपली पानी नहीं है, तो पानी आपकी बॉडी के बेसिक पार्ट्स में से एक है, तो वो आपको अवेलेबल नहीं है। अगर इन्वायरमेंट आपको नहीं प्रोवाइड कर रही तो भी आप ज़िंदा नहीं रह सकते। आपकी फ़ूड इन्वायरमेंट से प्रोड्यूस हो रही होती है। तो इसी वजह से हम नेचर पर डिपेंडेंट होते हैं, नेचर के साथ मौजूद होते हैं, नेचर से मुख्तलिफ या अलग नहीं होते। उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस की डेफिनेशन एक इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी है कि इंसान किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट और लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। अब एनवायरमेंटल साइंस में हम स्पेसिफ़िकली इंसानों को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जनरली इकोलॉजी में अगर आप बात करें तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म को और उसकी एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप को स्टडी किया जा सकता है। एनवायरमेंटल साइंस में हम इंसानों के इंटरेक्शंस को स्टडी करते हैं कि वो अपने इन्वायरमेंट के लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट्स से, फैक्टर्स से, थिंग्स से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, उनका क्या ताल्लुक़ होता है, क्या एक्सचेंजेस ऑफ मटेरियल्स होते हैं, क्या रद्दोबदल होती है चीज़ों की, और इस तरह से जो ये काम फर्दर आगे चला करता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करती है, ये आइडियाज़ को नेचुरल साइंसेस से जो है निकालती है, अख़ज़ करती है, यू कैन से एक्सट्रैक्ट करती है, जिस तरह के बायोलॉजी में से, केमिस्ट्री में से, जियोलॉजी में से, और कुछ सोशल साइंसेस जिस तरह के जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और डेमोग्राफी, हमारे पास स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को कहा जाता है, और ह्यूमैनिटीज़ जिसमें फ़िलॉसफी भी शामिल होती है और एथिक्स भी शामिल होती है, ये सारे जो हैं इसमें इंक्लूड होते हैं। ये इसके साथ रिलेशन हल्का फुल्का जो है, थोड़ा बहुत रिलेशन इन सब फील्ड्स का एनवायरमेंटल साइंस के साथ आया करता है।